हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम तापस रंजन पटेल है। मैं एक केमिकल इंजीनियर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू गैसिफिकेशन। इसमें हम गैसिफायर के बारे में जानेंगे, गैसिफिकेशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे, उसमें ऑल बेसिक हम इसमें जानेंगे। वाई गैसिफिकेशन, मतलब गैसिफिकेशन इंडिया में क्यों आया। देखिए, इंडिया में कोल जो है वो बहुत मात्रा में है। तो हमारे इंडिया में जो कोल मिलता है वो हाईएस्ट कोल है। मतलब उसमें आयस का जो परसेंटेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो वो आयस को अच्छे से यूज करने के लिए, और जो कि डिफरेंट केमिकल सेक्टर, फर्टिलाइज़र सेक्टर और डिफरेंट डिफरेंट गैसोलीन प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और कार्बन कैप्चर एंड अलग अच्छे अच्छे चीज़ों में यूज़ करने के लिए हम गैसिफिकेशन का टेक्नोलॉजी को इंडिया में लाए। इसमें क्या है, कार्बन कैप्चर के बारे में बाद में कोई अलग पीपीटी में आपको मैं बताऊंगा। तो वाई गैसिफिकेशन, gasification came to India primarily to leverage its abundant coal reserve for energy security and self-reliance. Atmanirbhar Bharat, converting coal into clean syngas for producing essential chemical, fertilizers and cleaner fuel, reduce the reliance on impact on oil, gas and ethanol and ammonia, while also supporting net zero goal by enabling carbon capture and efficient resource use। अब आप जाने सिनगैस क्या है। सिनगैस वन टाइप का गैस है जो कि हम सिंथेसाइज करते हैं बायोमास से, उसको हम बोलते हैं सिनगैस। अभी ये सिनगैस यूज करके हम डिफरेंट केमिकल्स बना रहे हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ऑलरेडी हमारा इंडिया का डिमांड्स है, जो नेचुरल ऑयल, नेचुरल गैस, मिथानॉल, एमोनिया, वो हम लोग नॉर्मली कन्वेंशनल वे से मिल रहा है। मतलब ग्राउंड से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, डिस्टिलेशन कर रहे हैं, उसके बाद जाके हमको ये सब मिल रहा है। तो अभी हमको इंडिया में कोल बहुत ज़्यादा है, लेकिन पेट्रोल हम इंपोर्ट करते हैं, एमोनिया हम इंपोर्ट करते हैं, यूरिया हम इंपोर्ट करते हैं। तो उससे नुकसान क्या होता है, इंडियन गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है मॉनिटरी। तो अभी अगर हम जो ऑलरेडी कोल एग्जिस्ट कर रहा है इंडिया के अंदर, उसको हम अगर कोई वे से यूज कर पाएँ, एफिशिएंट वे से यूज कर पाएँ, तो हम क्या होगा, ये सब के ऊपर हम डिपेंडेंसी कम हो पाएगा और हम खुद ब खुद आत्मनिर्भर हो सकते हैं। पहले जानना है कि गैसिफिकेशन, पैरोलिसिस और कंबसन में अंतर क्या होता है। देखिए, कंबसन का मतलब ये होता है, अगर कोई फ्यूल है, फ्यूल मतलब क्या हो बोल सकते हैं हम, कोई बायोमास हो सकता है, कोल हो सकता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो सकता है, कोई भी जो जलता हो, कोई भी फ्यूल है, उसमें अगर हम पूरा एक्सेस ऑक्सीजन देते हैं और उसको जलाते हैं, तो हमको उसके बदले मिलता क्या है, हमको मिलता है हीट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O। कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोजेनियस प्रोडक्ट से मिलता है, फॉर एग्जांपल कोल जिसमें फिक्स कार्बन होता है, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C है, वो O2 के साथ रिएक्ट करके बनाएगा क्या, CO2। और ऐसे और एक कंबसेबल गैस है जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा वो बनाएगा H2O। नेक्स्ट आता है पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को हम बोल सकते हैं कार्बोनाइजेशन। अब कार्बोनाइजेशन का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल वुड या कोल को जो कुकिंग करने का प्रोसेस को एक्चुअली बोलते हैं पायरोलिसिस। इसमें हम करते क्या है, ऑक्सीजन फ्री एटमॉस्फेयर में अगर इसको हम हीट करते हैं अराउंड 350 टू 600 डिग्री सेल्सियस, उसमें होता क्या है, जो कोल या वुड के सरफेस में जो मॉइस्चर रहता है और जो वोलेटाइल मैटर रहता है, वो टाइम के साथ वो
वहाँ से उड़ के चले जाता है और उसको हम कंडेंसेबल लिक्विड के फॉर्म में मिलता है हमें। इससे फ़ायदा क्या होता है, उसमें पोरोसिटी जो होता है वो बढ़ जाता है। तो इसका एडवांटेज क्या है, बाद में यही चीज़ पोरोसिटी बढ़ने के कारण नेक्स्ट टाइम जब इसको हम कोई भी प्रोडक्ट के साथ या कोई भी फ्यूल के एज ए फ्यूल यूज करेंगे तो इजीली ये जलेगा और उसका डिफरेंट डिफरेंट केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी ऑल्सो चेंज होता है। जिसे हम एक्टिवेटेड कार्बन भी यही प्रोसेस से हम बनाते हैं। अब नेक्स्ट आता है गैसिफिकेशन। अब गैसिफिकेशन क्या चीज़ है, फॉर एग्जांपल अभी हम कोल लेते हैं एज ए फ्यूल या कोई भी बायोमास मटेरियल लेते हैं, अगर हम उसको पूरा ना जला के एक्सेस ऑक्सीजन ना दे के लिमिटेड ऑक्सीजन अराउंड 30% का ही ऑक्सीजन उसका प्रोवाइड करते हैं और उसको जलाते हैं तो हमको CO2 ना मिल के CO ज़्यादा मिलता है। और उसके साथ अगर हम एज ए स्टीम को एज ए वाटर को इंजेक्ट कराते हैं और हाई टेम्परेचर में रिएक्ट कराते हैं तो हमें CO के साथ साथ हमको हाइड्रोजन में मिलता है, जिसको हम बोलते हैं सिन गैस और सिंथेटिक गैस। इसमें जो सिंथेटिक गैस हम एज ए नेचुरल गैस जैसा भी यूज कर सकते हैं। अभी ये जो रिएक्शन होता है कभी हाई टेम्परेचर में होता है, इसका रेंजेस है 800 to 1200 डिग्री सेल्सियस और इसका एज ए बाय प्रोडक्ट हमें और वेस्ट प्रोडक्ट एज ए आस मिलता है और स्लैग मिलता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का आप गैसिफिकेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट आता है व्हाट इज गैसिफिकेशन। Gasification is a process convert any carbon containing material into synthesis gas composed primarily of carbon dioxide, carbon monoxide and hydrogen. Syngas can be used as a fuel to generate electricity, steam or used as a biochemical building block for large number of use in the petrochemical, chemical and refining industry. Gasification add value to negative value feedstock by converting them into marketable fuel and product। अभी इसका मतलब क्या होता है समझिए। अभी इंडिया में जो कोल होता है उसमें आज का परसेंट ज़्यादा होता है, फिक्स कार्बन कम होता है। फॉर एग्जांपल सब बिटुमिनस कोल इंडिया में ज़्यादा मिलता है। अभी ये जो है इसको कैसे अच्छे से यूज करेंगे, जिसका अगर डायरेक्ट आप कोल को बेचते हैं तो उसमें आपको उतना प्रॉफिट नहीं मिलेगा। अभी उसको आप सिनगैस के फॉर्म में लेके उसका कुछ कुछ अलग प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो मार्केट में उसका वैल्यू ज़्यादा है, तो उसका अच्छे प्राइस में आपको वो चीज़ मिल सकता है। अभी एज ए फ्यूल क्यों बोल अभी सिनगैस कैन बी यूज ए फ्यूल। इसका मतलब ये कि जिससे कि आप नेचुरल गैस यूज करके बॉयलर वगैरह रन करते हैं, वैसे आप सिनगैस यूज करके भी बॉयलर वगैरह रन कर सकते हैं। आप सिनगैस से पेट्रोकेमिकल भी बना सकते हैं, इसलिए वो बोला एज रिफाइनरी इंडस्ट्री में भी वो यूज़ होता है। अब केमिकल बोलने से अब बहुत सारे केमिकल का उसका है, बट अभी इंडिया में एमोनियम नाइट्रेट हो गया, यूरिया हो गया, एमोनिया हो गया, ये सब बनाने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। अब अभी ये समझना है कि गैसिफायर किसको बोलते हैं। A gasifier is a chemical reactor that convert a carbon-based material like coal into combustible gas called synthesis gas, जिसको हम शॉर्टली सिनगैस भी बोलते हैं। अभी देखिए सिनगैस का यूज़ कैसे कहाँ कहाँ होता है। अभी आपको इससे पहले बोला इंडिया में हाई एस कोल मिलता है, बाय टेकिंग इट बाय गैसिफिकेशन रूट हम इसमें कन्वर्ट करते हैं सिंथेसिस गैस में, जो इसमें आपका CO और H2 के फॉर्म में रहता है। इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, सिंथेटिक नेचुरल गैस में यूज कर सकते हैं, मिथानॉल बना सकते हैं, डायरेक्ट रिड्यूस आयरन में इसको यूज किया जाता है, जिंदल वगैरह कंपनी सब बनाते हैं। डाईमिथाइल ईथर बनाते हैं जो कि ब्लेंड हो सकता है आपके डायरेक्ट हाइड्रोजन में ब्लेंड हो सकता है। मिथानॉल भी डायरेक्ट पेट्रोलियम में ब्लेंड हो सकता है और हाइड्रोजन बनाते हैं। इससे हम फर्दर भी और कुछ इसको कर सकते हैं, जैसे कि यूरिया हो गया, एमोनिया हो गया, एमोनियम नाइट्रेट हो गया, एमोनियम सल्फेट हो गया, उसके MTBE हो गया, MMA हो सकता है, एसिटिक एसिड हो सकता है, फॉर्माल्डिहाइड हो सकता है, अलिफिन हो गया। ये सारा चीज़ हम बना सकते हैं और ये इसको फिर ये सब चीज़ों से हम पावर हो गया, रिफाइनरी हो गया, पेट्रोकेमिकल हो गया,
कुकिंग फ्यूल, इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर, एक्सप्लोसिव, स्टील, बहुत सारे इसका एप्लीकेशन है इसके। अब टाइप्स ऑफ गैसीफायर बोलेंगे, जनरली इसको हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक एबव ग्राउंड और एक अंडरग्राउंड। अगर एबव ग्राउंड की बात कर रहे हैं तो दे आर थ्री टाइप: एंटेन फ्लोर गैसीफायर, फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर एंड फिक्स्ड बेड गैसीफायर। अब एंटेन फ्लो गैसीफायर क्या होता है? एक को करंट रिएक्टर दैट फीड्स सॉलिड फ्यूल लाइक कोल एंड गैसीफाइंग एजेंट इनटू द रिएक्टर। ठीक है, अभी ये एंटेन फ्लो गैसीफायर है। फिक्स बेड गैसीफायर क्या था? हाईली एफिशिएंट गैसीफायर दैट सर्कुलेट एयर ओवर ए बेड ऑफ फाइन ग्रैन्युल्स सच एज सैंड टू क्रिएट ए फ्लूइडाइज्ड bed. That type of gasifier is often used in commercial and industrial scale coal gasification. Next आता है fixed bed gasifier, a simple type of gasifier that has bed of solid fuel particle through which gasification media and gas moves. अभी आपको एग्जांपल लेता हूँ। एंटेन फ्लो गैसीफायर जैसे वो रिलायंस इंडस्ट्री यूज करता है, बहुत सारे चाइना में इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे जर्मन इंडस्ट्रीज है, और इंडिया में देखेंगे एक रिलायंस हो गया अभी, और टालचेर फर्टिलाइजर जैसे प्लांट में ये सब गैसीफायर यूज़ हो रहा है। फ्लूइडाइज्ड बेड गैसीफायर इतना पॉपुलर है और इतना अच्छा एफिशिएंसी है, बट स्टिल लार्ज स्केल इंडस्ट्री में इसको अभी तक यूज़ नहीं कर रहे हैं। फिक्स बेड गैसीफायर सासो लुर्गी में है, इंडिया में जिंदल में है, अनुगुल प्लांट में, यहाँ पर ये सब गैसीफायर यूज़ हुआ है। फिर अभी हम जानते हैं डिफरेंस ऑफ द गैसीफायर, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए। इसमें मैं आपको एक जनरल चीज़ बताता हूँ उसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मली एंटेन में, फ्लूइडाइज में, फिक्स बेड में डिफरेंस क्या है? एंटेन में होता है हाई रैंकिंग कोल, लो रिएक्टिविटी। डेट मीन क्या होता है लो रिएक्टिव? मतलब इसमें आपका कौन सा टाइप का फ्यूल यूज होगा जिसमें फिक्स कार्बन बहुत ज़्यादा होगा। ओके, और फ्लूइडाइज बेड में क्या होगा? कोल कैसा यूज होगा? जिसका लो रैंक कोल होगा बट रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। और फिक्स बेड में क्या होगा? नॉन कुकिंग कोल होगा, मतलब वन टाइप का ऐसा कोल होगा जिसमें कार्बोनाइज मतलब आस कंटेंट थोड़ा होना चाहिए। अभी सोचिए रिएक्टिविटी और हाईली रिएक्टिविटी दोनों का मतलब, रिएक्टिविटी के बारे में थोड़ा बाद में हम जानेंगे। ठीक है, अभी एंटेन बेड में जो फीड यूज होता है वो पल्वराइज फॉर्म में रहता है। फ्लूइडाइज बेड में जो रहता है वो 6 mm रहता है, वो मिडिल साइज में रहता है। और फिक्स बेड में क्या होता है 50 mm तक भी उस पर यूज होता है। अब टेम्परेचर को लेके बोलेंगे तो एंटेन बेड में एबव 1400, 1200 से 1400, और ये बहुत हाई प्रेशर में ऑपरेट होता है 20 to 70 बार। अब फ्लूइडाइज बेड की बात करेंगे तो ये मिड में कुछ आता है वो 800 से 1000। और फिक्स बेड के बारे में बात करेंगे वो भी 800 से 1000 के में आता है, बट ये इसका प्रेशर कम होता है। अभी एंटेन बेड जो है वो एस फ्यूजन टेम्परेचर जो है, एस का फ्यूजन टेम्परेचर के अबव वो ऑपरेट होता है। और ये जो फ्लूइडाइज बेड है वो अराउंड वही मेल्टिंग पॉइंट करीब करीब में ही वो ऑपरेट होता है। और लेकिन फिक्स बेड जो है वो बिलो एस फ्यूजन टेम्परेचर ऑपरेट होता है। अब रेसिडेंस टाइम की बात करेंगे तो एंटेन बेड में रेसिडेंस टाइम बहुत कम रहता है, फ्लूइडाइज बेड में उससे थोड़ा ज़्यादा 10 to 100 सेकेंड रहता है, और फिक्स बेड में 2 आवर अराउंड इसमें रहता है। इसमें और एडवांटेज ये है कि आपके एंटेन बेड में मीथेन फॉर्मेशन बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत लेस होता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर। जितना भी कार्बोनियस फ्यूल होता है, वोलेटाइल कंटेंट होता है, सब ब्रेक डाउन होकर सिंगल मोलिकुलर एलिमेंट्स में कन्वर्ट हो, जैसे कि CO और H2 में कन्वर्ट हो जाते हैं, CO2 में कन्वर्ट हो जाते हैं। फ्लूइडाइज बेड में अराउंड थोड़ा थोड़ा इसमें निकलता है, मतलब 1 to 5% का ही आपका मीथेन रहेगा। लेकिन फिक्स बेड में अराउंड 9 to 13% में आपका मीथेन इसमें जनरेट होता है। अब इसमें एंटेन बेड में अगर आप ड्राई में जाते हैं तो 0.5 का एवरेज में आपका H2 और CO का रहेगा, रेशियो में मिलेगा। फ्लूइडाइज में 1:1 में मिलता है, और फिक्स बेड में 2:1 में आपको मिल जाएगा। अब एफिशिएंसी देखेंगे तो अराउंड सबका आपका एफिशिएंसी काफ़ी हाई है। एंटेन बेड का सबसे ज़्यादा रहता है, फिक्स बेड का भी काफ़ी हाई रहता है, अराउंड सब 80-85 के अबव भी इसका एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी और कोल गैस एफिशिएंसी, कार्बन कन्वर्जन भी काफ़ी हाई रहता है सब में।
तो गैसिफिकेशन ऑलमोस्ट सारे पैरामीटर ऑलमोस्ट सिमिलर रहते हैं, थोड़ा 5% का इधर उधर उसमें हो सकता है। अभी ये कुछ आपका स्कीमेटिक डायग्राम है। फर्स्ट वाला जो है एंटेन फ्लो गैसिफायर है, इसमें आप देखेंगे ये नीचे बर्नर रहता है, इसमें आपका स्टीम ऑक्सीजन मिक्स होकर इसके अंदर जाएगा, यह कंबस होगा और आपका ये बाय थ्रू दिस मेम्ब्रेन चैनल, ये आपका सिनगैस रॉ गैस को बोलते हैं, इनिशियल में रॉ गैस बोलते हैं, वो रॉ गैस आपका जाके यहाँ से आपका ठंडा होके निकलेगा। यहाँ फ्लूइडाइज्ड बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड में क्या होता है, आपका जो बायोमास एंट्री होगा, नीचे से आपका ऐश निकला, ऑक्सीजन स्टीम और फ्लूइड गैस में फ्लूइडाइजिंग गैस जाता है, यहाँ पर आपका फ्लूइड स्टेट में रहता है, तो उसका सारे और में अच्छे से उसका ऑक्सीजन स्टीम के मिक्स होकर अच्छे से जलता है फ्लूइडाइज्ड बेड में। और ये सारा चीज़ में अगर कुछ पार्टिकल कैरी ओवर होता है तो यह 2 साइक्लोन रहता है, 2 साइक्लोन से बैटर में वो बाके वापस फिर से बॉटम में आके वो फिर से जलता है, इसीलिए इसका कार्बन कन्वर्जन एफिशिएंसी और कार्बन कन्वर्जन काफ़ी हाई होता है फ्लूइडाइज्ड बेड में। और ये जो है हम लोग का फिक्स बेड है, यहाँ टॉप से आपका कोल फीडिंग होता है, बॉटम से आपका एजेंट स्टीम जाता है और ये यहाँ पर आपका बेड फॉर्मेशन होता है। इसके बारे में बाद में आपको डिटेल में बताएंगे फिक्स बेड, फ्लूइडाइज्ड बेड, एंटेन बेड के बारे में। यहाँ पर एक रोटेटिंग डिस्क होता है जो कि आपका जो बेड में जो जल चुका होगा कोल को धीरे धीरे काट के वो नीचे एस लॉक में लाता है, यहाँ से वो अपना एस टू स्लूसवे में वो चले जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ये गैसिफायर, अभी एक बताऊंगा आपको एक गैसिफायर के बारे में जो कि एक फॉरेन कंपनी का गैसिफायर है, कोरियन गैसिफायर के बारे में कि एक्चुअली कैसे काम करता है, ये गैसिफिकेशन होता कैसे है। एक वन टाइप कैंटीन फ्लो गैसिफायर है। लेट्स स्टार्ट। अभी आता है हमारा कोल फीड। क्या होता है, नॉर्मली कोल होता है वो क्रश होता है, कोल मिल होने के बाद वो माइक्रोन्स में चले जाता है, 9 माइक्रोन्स में, इसको बोलते हैं मिलिंग एंड ड्राइंग यूनिट। उसके बाद आता है फीडिंग यूनिट, पल्वराइज फीड बिन, ये आपका कोल फीडिंग जैसा होता है, ये 2 होपर होता है और ये आपका पल्वराइज फीड डोजिंग वेसल। यहाँ से आपका कहाँ जाएगा, यहाँ से आपका टॉप में इसमें बर्नर है, प्रोसेस या कोल और स्टीम बर्नर ऑक्सीजन सब मिल के यहाँ इग्नाइट होता है। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर गैस रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ये वॉल में आपका आइस जनरेट होना शुरू हो जाएगा यहाँ से और यहाँ वो ऐसा आके पानी के थ्रू में ठंडा होता है, फिर एस ब्लॉक में होके ये आपका स्लैग निकल जाता है। फिर यहाँ से जो निकलेगा यहाँ से निकलेगा जो रॉ गैस वो जाके फिर से कोई वेंचुरी स्क्रबर में जाता है जहाँ पर NOH का एडिशन होता है, क्योंकि CO और CO एंड CO2 आपका एसिडिक गैसेस होता है। एसिडिक गैसेस को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ NOH देते हैं। उसके स्क्रब होने के बाद थोड़ा बहुत भी जो पार्टिकल बचा होगा वो नीचे आपका जमा होता है बाय पम्प, ये फिर बैकवाश ट्रीटमेंट प्लांट में चले जाता है या फिल्टर के एक वेंट क्लिंग क्लस प्लांट एंड वेस्ट वाटर में चले जाता है। उसके बाद फाइनली मिल जाता है हमको सिन गैस। अभी जानते हैं और एक टाइप का गैसिफिकेशन जिसको बोलते हैं अंडरग्राउंड गैसिफिकेशन। What is underground gasification? Underground coal gasification (UCG) is a process that convert coal into combustible gas in the place or in situ within the coal scheme. UCG use a network of valves that ignite the coal and inject air, sustain a fire. Regulating gas can be used for power generating, industry heating, and production of hydrogen, synthesis, natural gas, and diesel fuel. अभी ये डायग्राम में देखिए, यहाँ पर हो क्या रहा है, ये ऑलरेडी एक लेयर है, लो क्वालिटी या हाई क्वालिटी जो भी हो, इसके ऊपर आपका अर्थ का मटेरियल्स है, ये नीचे के अंदर उसके नीचे कोल का एक लेयर है। तो होगा क्या, यहाँ से हम वर्टिकल ड्रिलिंग करेंगे, फिर हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग करके यहाँ पर एक हम लोग बर्नर टाइप का लगाएंगे, यहाँ से हम लोग ऑक्सीजन स्टीम देंगे और यहाँ से जलना शुरू होगा। धीरे धीरे क्या होगा, टाइम के साथ ये आपका जलना शुरू होगा और इसके और एक छोर से रॉ गैस हम इसको एक्सट्रैक्ट करके प्यूरिफिकेशन यूनिट में जाके इसको हम एज ए सिनगैस गेन कर सकते हैं। अगर इसको कट अप करना है तो जस्ट वी नीड टू कट द ऑक्सीजन स्टीम। उसके बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक ये बंद हो जाएगा रिएक्शन, पर इसका कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस है। तो अभी देखते हैं इसका एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसका एडवांटेज ये है कि नो माइनिंग, कोई माइनिंग करना नहीं पड़ता, इन्वायरमेंट में इम्पैक्ट कुछ नहीं है, लो कॉस्ट है, ह्यूमन लेवल चाहिए नहीं, ये सब है उसका। लो ग्रेड कोल में भी इसका यूज कर सकते हैं।
डिसएडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेज बोलेंगे तो क्या होता है, कभी कभी जो अंदर में लेयर में पानी वगैरह होता है, कि जो पानी होता है, तो क्या होगा, वो पानी जाके उसमें जमा हो जाता है, जैसे कि आपका रिएक्शन होगा नहीं। कभी लैंडस्लाइड अंदर में ही आपका मिट्टी वगैरह धस जाता है, तो सब काम कभी कभी नहीं करता है। तो ये सब उसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है, तो अंदर क्या हो रहा है आपको पता नहीं चलेगा। तो ये अभी हम ख़त्म किए हमारा गैसिफिकेशन, इंट्रोडक्शन टू गैसिफिकेशन। आई होप आपको अच्छा लगा। अगर कोई क्वेश्चन आपके दिमाग में है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको इसके बारे में क्लियर करने की पूरा कोशिश करूँगा। और क्या इम्प्रूवमेंट करना है, आपको कुछ आइडिया है तो मुझे दीजिए, मैं सजेशन को इजीली लूँगा और आपको हेल्प करूँगा। थैंक यू।